जय हो। अब गोपियां बोली, बोली महाराज हम तो जब से आए तब से आप प्रवचन सुना रहे, महाराज हम तुम्हें एक कथा सुनाना चाहते हैं। ठाकुर जी बोले कन्हैया सुनाओ, कौन सी कथा सुनानी है? गोपियां बोली सावधानी पूर्वक सुनना। भगवान बोले बिल्कुल। गोपियां सुंदर कथा सुनाती भगवान को, सुनना। कौन सी कथा सुनाती? गोपियां सुनाती महाराज एक ब्राह्मण था, उसकी एक पत्नी जो ब्राह्मणी थी, पति के चरणों को दबाती फिर सोती। जिसका विवाह हो गया उस स्त्री का धर्म है पति के चरणों को दबा करके शयन करना, क्योंकि पति के पाद में शुक्र भाग होता है, चरणों में शुक्र भाग होता है। और जिस घर में निर्धनता हो उस घर की अगर स्त्री अपने पति की भाव से अगर सेवा करे, और पति भी बिना से कहते हैं उस घर की दरिद्रता भाग जाएगी, वो धनवान हो जाएगा। तो महाराज गोपियां कहती कि वो ब्राह्मणी बड़ी सेवा करती पति की। आजकल प्रायः चरणों की सेवा करना बंद हो गया पाश्चात्य सभ्यता के कारण। जब से ये मूवी आई है, फिल्में आई, इन्होंने देश बर्बाद कर दिया। आजकल बंद हो गया चरणों को दबाना। अच्छा जितने पुरुष बैठे हैं तुम में से कोई एक हाथ उठा। मैं झूठ तो नहीं, बगल में तो नहीं बैठी? हाँ तभी तो कई लोग तो डर के मारे उठा देते, वरना घर पे जाके बेलन चिमटा मारेगी, भोजन नहीं देगी, गाली सुनाएगी। कहीं ऐसा तो दहशत में तो नहीं बोल रहे? तुम्हारा चेहरा का रिएक्शन तो बोल रहा है। और कोई ऐसा भाग्यशाली है जिसकी घरवाली रोज पैर दबा? अरे भाई बात भी सही है। आजकल की धर्म पत्नियां चरण नहीं दबाती, पति सो जाए तो उनका मन गला दबाने का होता है। गोपियां कहती ठाकुर हम आपको एक कथा सुनाना चाहते। भगवान बोले अब देखना, जिसका विवाह हो गया उन स्त्रियों के लिए बड़ी प्यारी बात है कैसे रहना चाहिए घर में। सबसे पहले घर पर भोजन बनाएं तो ठाकुर जी को भोग लगाएं। घर की पहली थाली भगवान के लिए हो। जो भगवान के लिए पहली थाली नहीं निकालता, सबको खाना खिलाता, ध्यान दीजिएगा, खाना खाओगे तो खाना तुम्हें खा जाएगा, अद पाओगे तो तुम डर जाओगे। इसलिए रोज ठाकुर का प्रसाद पाओ। पहली थाली भगवान के लिए लगाओ अपने घर में। किसके लिए? माताएं ये जरूर ध्यान से सुने। आप अपने घर में शांति चाहती, पति का माथा गर्म रहता, पति आपको गाली बकता, हम आपको बढ़िया वशीकरण मंत्र बता रहे। कौन कौन माता जी चाहती वशीकरण मंत्र बताएं महाराज? पति को कौन कौन बस में करना चाहे? हमारे